यह बात है एक ऐसी बादशाहत का जहां परिंदे आसमान पर फौज बनकर पहरा देते थे, हौसला बढ़ाने की आवाज, चीखने की आवाज, और हवा एक तख्त को अपनी पीठ पर उठाए फिरती थी। एक ऐसी ताकत जिसके सामने जिन्नात संगीत सर झुकाए खड़े रहते थे। लेकिन इस अजीम उस शान दरबार में एक दिन संगीत कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक छोटा सा परिंदा गायब था और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसी मलका का राज फाश कर दिया जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। नाजरीन किराम, संगीत यरूशलम की तपती हुई धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। फिजा में एक अजीब सा सुकून संगीत था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक अजीम फौज ने आपके सर संगीत पर परों का साया कर रखा था। धूप की एक तपती हुई लहर भी नीचे नहीं आ सकती थी। लेकिन अचानक हजरत सुलेमान संगीत अलैहिस्सलाम के दामन पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम संगीत ने ऊपर देखा तो हुद गायब था। आपने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है? मुझे हुदूद नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वो गायब है? दरबार में खामोशी छा गई। संगीत किसी परिंदे के पर मारने की आवाज तक ना आई। आपने ऐलान फरमाया, संगीत की अगर हुद ने अपने गायब होने की कोई ठोस वजह बयान नहीं की तो मैं उसे सख्त संगीत सजा दूंगा या फिर उसे जबाह कर दूंगा। दरबार में मौजूद हर जिन और इंसान यह सोचकर कांप संगीत रहा था कि आखिर हुद गया तो गया कहाँ। थोड़ी देर बाद ही हुद दरबार में पहुंचता है। इसका दिल संगीत तेजी से धड़क रहा था, इसकी सांसें फूली हुई थी। लेकिन वो डरने के बजाय एक अजीब एतमाद से कहता है, इस सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूं संगीत जो आपके इल्म में भी नहीं आई। मैं शहर सबा से एक ऐसी यकीनी संगीत और पक्की खबर लेकर आया हूं जिसमें कोई शक नहीं हो। की बातें सुनकर दरबार के तमाम जिन्नात और इंसान हैरतजादा संगीत रह जाते हैं। हुदूद कहता है, वहां मैंने एक औरत को देखा जो एक पूरी कौम संगीत पर हुकूमत कर रही है। इस मलका का नाम बलगीस है और उसे वो तमाम संगीत, शान और शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। इसके पास एक ऐसा अजीम संगीत, उस शान तख्त है जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर। ए अल्लाह, संगीत के नबी, इतनी दौलत और इतने बड़े तख्त के बावजूद मैंने देखा कि वो मलका और संगीत, उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे। शैतान ने संगीत, उनके बुरे अमाल को उनकी नजरों में इतना खूबसूरत बना दिया है कि वह समझ रहे हैं कि वह ठीक रास्ते पर हैं। इस अल्लाह को सजदा नहीं करते बल्कि वह सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद की बात सुनने के बाद फरमाया, हम बहुत जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या तू भी झूठों में से है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, यह महज एक खत नहीं था, यह एक दावत थी, एक चैलेंज था संगीत, और एक मौजा था। फिर आपने हुद से कहा, मेरा यह खत और इसे उनके पास गिरा दे, फिर जरा दूर होकर छुप जाना और देखना कि अब वह आपस में क्या बातचीत करते हैं। फिर हुद वो खत अपनी चोंच में थामता संगीत है और दोबारा सबा की तरफ उड़ान भरता है। जब हुद मलका बलगीस के महल पहुंचा तो वह महल इतना शानदार था कि आम इंसान की अक्ल दंग रह जाए। मलका बलगीस अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक रोशन दान से उसने खत खोला तो उस पर लिखी तहरीर ने उसके होश उड़ा दिए। उसने फौरन अपनी सल्तनत के सबसे बा असर और ताकतवर संगीत सरदारों का हंगामी इजलास तलब किया। यह कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। संगीत दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिनमें से हर एक 1000 मुसल्लह लश्कर का कमांडर था। मलका ने बुलंद आवाज में सरदारों से कहा, ए मेरे लश्कर के बुजुर्गों, मेरे पास एक बहुत संगीत ही मौज खताया है। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। इसमें लिखा है कि मुझ पर संगीत सरकशी ना करो और इतात कबूल करके मेरे पास आ जाओ। खत सुनने संगीत के बाद सरदारों ने मलका से कहा, मलका, हम कोई कमजोर कौम नहीं है, हम कुतवाले हैं और बड़े बहादुर जंगजू संगीत हैं। हमारा लश्कर किसी भी दुश्मन को मलियामेट करने की ताकत रखता है। अगर आप हुक्म दें तो हम सुलेमान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फैसला आपका है, हम आपके ताबे हैं। मलका अक्लमंद थी। उसने अपने वज्रा से कहा, संगीत, मेरे वफादारों, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बादशाह
संगीत किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम को इस तबाही में नहीं धकेलना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हुए कहा, मैं जंग से पहले उनकी हकीकत संगीत जानना चाहती हूं। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तहाइफ भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो वह इन माल और दौलत को देखकर संगीत खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे, लेकिन अगर वह वाकई संगीत अल्लाह के नबी हुए तो वह इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठा। फिर मलका बल्गीस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। इसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने संगीत भरे गए, लेकिन इस तोहफे की सबसे खास चीज एक बहुत बड़ा और संगीत नायाब मोती था। यह मोती इतना शफाफ था इसके पार देखा जा सकता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी कि इसमें कोई सुराख नहीं था। बल्गीस ने अपने कासिद को बुलाया और उसे वह संदूकचा थमाते संगीत हुए एक ऐसी शर्त बताई जिसने कासिद के होश उड़ा दिए। सुलेमान, संगीत अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे के औजार और बगैर आग संगीत की तपिश के सुराख करके दिखाएं। यह एक ऐसा इम्तिहान था जो बजाहिर संगीत नामुमकिन मालूम होता था। फिर तहाइफ से लदे हुए ऊंटों का काफिला सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ। कासिदों के संगीत दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस और खौफ था। वह रेगिस्तान की तपती संगीत रेत और तूफानों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका संगीत ख्याल था कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी दौलत से मुतासिर कर देंगे, लेकिन जैसे संगीत ही वह सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुए, उनके कदम वहीं रुक गए। वहां का मंजर उनके तस्वुर संगीत से भी ज्यादा होलनाक और पुरशिकोह था। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खौफनाक जिन्नात और परिंदों के घोल भी शामिल थे। संगीत उनकी अपनी दौलत जो वो सबा से लाए थे वहां के आम रास्तों पर बिछी संगीत हुई चीजों के सामने हिंच लगने लगी। जब बलागीज का कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचा और मलका का भेजा हुआ तोहफा पेश किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस संदूकचे की तरफ देखा भी नहीं और कासिद से कहा, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। फिर आपने उस मोती की तरफ देखा जिसमें सुराख संगीत करना नामुमकिन था। कासिद ने वो शर्त बताई जो मलका ने रखी थी। दोस्तों, क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस नामुमकिन चैलेंज को पूरा कर सकेंगे? दरबार में मौजूद हर शख्स की संगीत नजरें इस मोती पर जमी हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया कि वो मोती में सुराख कर दे। फिर वह कीड़ा मोती के अंदर दाखिल होता है और अपना रास्ता बनाता हुआ पलक झपकते ही दूसरी तरफ से निकल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्गीस ने चाहा था। कासिदों के चेहरे जर्द पड़ गए। संगीत उनके पास इस मौज जवाब नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे, उनका साया कासिदों पर छा गया। आपने इन कीमती सोने और चांदी के संदूकचों की तरफ संगीत हिकारत से देखा और कड़कदार आवाज में फरमाया, क्या तुम संगीत लोग माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? याद रखो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है। जो तुम लाए हो हकीकत तो यह है कि तुम लोग अपने हदियों संगीत से खुद ही खुश होते रहो, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। फिर आपने कासिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, वापस जाओ अपने मलका के पास और उनसे कहो मैं उनकी तरफ ऐसे लश्कर लेकर आऊंगा जिनसे मुकाबला करने की उनमें मजाल नहीं होगी। अगर उसने हक को कबूल संगीत नहीं किया तो मैं उनको जिल्लत और खवारी के साथ उनके शहर से बाहर निकाल संगीत दूंगा। कासिद वापस सबा पहुंचा और सारा किस्सा सुना दिया। जब बल्गीस ने सारा माजरा सुना, संगीत जब उसे मोती के मोजे का इल्म हुआ और जब उसे बताया गया कि सुलेमान अल सस्लाम का लश्कर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं और जिन्नात पर भी मुश्तमिल है, तो उसे समझ आ गई कि यह मुकाबला जमीन के किसी बादशाह से नहीं बल्कि खुदा के एक मुंतखब संगीत बंदे से है। बल्गीस ने
अपने वजीरों की तरफ देखा और कहा, मैंने जान लिया है, इस संगीत उनसे मुकाबला करना अपनी तबाही को दावत देना है। बल वो जो दावा कर रहे हैं उसकी तायीद संगीत अल्लाह की तरफ से है। अब हम वहां जंग के लिए नहीं बल्कि इताअत के लिए जाएंगे। उधर बैतुल मुकद्दस में हजरत संगीत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतर वही मालूम हो चुका था कि बल्गीस अपनी कौम के आपने अपने दरबार में मौजूद जिन्नात और सरदारों से एक अजीब सवाल किया, ए मेरे दरबार के बुजुर्गों, तुम में से कौन है जो बलगस संगीत का वो अजीम उस शान तक उसके पहुंचने से पहले यहां मेरे पास लाकर रख दे। एक सरकश और ताकतवर जिन जिसका नाम अफरीद था खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं इस तख्त को दरबार खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा, क्या कोई और भी है जो इस तख्त को इससे पहले हाजिर कर सकता हो? तो आसिफ बरखिया, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म और इसमें आजम था, उन्होंने कहा, मैं वो तख्त संगीत आपके पलक झपकते ही आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर जो ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम संगीत ने अपनी पलकें झपकाई और जैसे ही आपकी आंखें दोबारा खुली, दरबार में बलगीज का वो अजीमो शान और सुनहरा तख्त संगीत मौजूद था। यह तख्त कोई मामूली फर्नीचर नहीं था, इस पर जड़े संगीत हुए याकूत, जमरूद और हीरे दरबार की रोशनियों में ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों सितारे जमीन संगीत पर उतर आए हो। इसकी बनावट और इसकी अजमत देखकर बड़े बड़े जिन्नात भी दंग रह गए। आसिफ बिन बरखिया ने संगीत इसमें आजम की बरकत से जमीन के इन हिस्सों को समेट दिया था और तख्त को पलक झपकने में हाजिर कर दिया था। तख्त को अपने सामने देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के देखा और फरमाया, संगीत यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वह मेरा इम्तिहान ले कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री। उधर मलका बलगीस का काफिला करीब पहुंच चुका था। संगीत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और हैरतंगेज हुक्म दिया। आपने फरमाया, इस तख्त की शक्ल और सूरत में थोड़ी तब्दीली कर दो, हम देखना चाहते हैं कि क्या बलगिस अपने तख्त को पहचान पाती। कारीगरों संगीत ने तेजी से काम शुरू किया। तख्त के कुछ हिस्सों को ढांप दिया गया, कुछ नगीनों की जगह बदल दी गई और इसकी जाहिरी चमक को एक नया रुख दिया गया। यह बलगीस की जहानत और इसकी बसीरत का संगीत इम्तिहान था। जब मलका बलगीस का काफिला बैतुल मुकद्दस संगीत पहुंच चुका तो बलगीस, जो खुद को एक अजीम हुक्मरान समझती थी, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में दाखिल हुई तो उसे अपनी हर चीज हैच लगने लगी। उसने देखा कि यहाँ के रास्ते, यहाँ की इमारतें और यहाँ का निजाम ओज। बलगीस जब दरबार में दाखिल हुई तो उसका सर फक्र संगीत से बुलंद था, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी हुई हैरत थी। उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम संगीत के सामने लाया गया। दरबार का जलाल देखकर वो मरूब तो थी, लेकिन उसने अपनी संगीत हिम्मत बरकरार रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बदले हुए तख्त की तरफ इशारा संगीत किया और बलगीस से पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? बलगीस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, संगीत की मेरा तख्त तो सभा में 7 तालों के पीछे बंद है, यह यहाँ कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी बनावट, इसके संगीत, वही खास पत्थर, वो उलझ गई। उसने बड़ी जहानत से जवाब दिया, गोया यह वही है संगीत, यानी यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मेरा तख्त है। इस इम्तिहान संगीत के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने महल के इस खास हिस्से में ले गए। संगीत जिसे जिन्नात ने सिर्फ शीशे से बनाया था, यह शीशा इतना शफाफ था संगीत की इसके नीचे बहता हुआ पानी और मछलियां ऐसे नजर आती थी जैसे खुली झील हो। मलका बलगीस ने जब कदम आगे बढ़ाया तो उसे लगा कि डब्ल्यू पानी में गी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, यह पानी नहीं है बलगीस, संगीत। लेकिन दोस्तों, वो क्या चीज थी जिसने बलगीस को धोखा दिया? और जब बलगीस को हकीकत का पता चला तो उसने अल्लाह के सामने कैसे सर संगीत झुकाया। जब मलका बलगीस इस शीशे के महल के दरवाजे पर आई तो उसके दिल में एक घबराहट आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया तो वह फौरन संगीत पीछे हट गई। उसकी आंखों ने देखा कि सामने तो गहरा तालाब है। उसे लगा कि अगर वह आगे बढ़ी तो उसका शाही लिबास संगीत भीग जाएगा और कपड़े ऊपर उठाती है। इस हरकत से उसकी पींदलियां जाहिर हो गई जिन पर घने बाल थे। हजरत सुलेमान अल सलाम संगीत ने फौरन उसे टोका और फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, यह पानी संगीत नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। मलका बलगस
उस वक्त अपनी साबका जिंदगी संगीत की तमाम गलतियों को समझ गई। उसे एहसास हुआ कि वह सूरज जैसी मखलूक को पूजती रही जबकि असल संगीत ताकत तो उसके खालिक के पास है। उसने तौबा की और पुकार उठी, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स संगीत पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के। लेकिन दोस्तों, संगीत यह एक मलका की शिकस्त नहीं थी बल्कि एक रूह की जीत थी। रिवायत संगीत के मुताबिक इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बलगीस संगीत से निकाह कर लिया। फिर इसके बाद बलगीस के पैरों के बालों को साफ करने के लिए, जो इस वक्त बालों को संगीत खूबसूरती के मयार के खिलाफ समझा जाता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वह एक हम्माम तैयार करे, संगीत जिसमें मलका खुद को साफ करे। फिर आपके हुक्म पर शयातीन और जिन्नात संगीत ने मलका के लिए पहली बार हम्मम तैयार किए और वो खास क्रीम नूरा इजाद की जिससे बालों की सफाई की जाती थी। कहा जाता है कि संगीत यहाँ तक कि पानी को गर्दिश देने वाली मशीनें भी इसी दौर की इजादात में शामिल हैं। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत सिर्फ जिन्नात पर हुक्मरानी तक महदूद संगीत ना थी। आपको अल्लाह ने वो इल्म अता किया था कि आप कायनात की हर जबान जानते थे। जब जंग का मौका होता तो आप फारसी में कलाम संगीत करते, जब दरबार में होते तो रूमी जबान इस्तेमाल करते, अपनी अजवाज के साथ सिरियानी में बात करते और जब अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते तो यह कायनात का वह अजीम और आदिल बादशाह था जिसने पूरी दुनिया संगीत पर हुकूमत की और अल्लाह ने हर चीज को इसका फरमाबरदार बना दिया था। लेकिन दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के फौरन बाद एक ऐसी साजिश शुरू हुई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। शैतानों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे जादू की किताबें संगीत दफन कर दी ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजात संगीत से नहीं बल्कि जादू से हुकूमत करते थे। क्या लोग शैतान के इस धोखे में आ गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम संगीत ने अपने बाद किसे अपना वारिस चुना था? दोस्तों, शयातीन ने इंसानों के रूप में लोगों के संगीत दरमियान यह अफवाह फैला दी, तुम लोग समझते हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी संगीत थे। नहीं, उनकी ताकत का राज तो इन किताबों में छुपा है जो उनके तख्त संगीत के नीचे दफन है। जब लोगों ने जमीन खोदी और वह किताबें निकली तो कमजोर ईमान वाले लोग बहक गए। वो कहने लगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो जादूगर थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की पाकीजगी की गवाही दी। कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमाया गया कि संगीत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था बल्कि वो शयातीन काफिर थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। यह एक ऐसा दाग था जिसे मिटाने के लिए सदियों तक हक की आवाज बुलंद होती रही। वक्त गुजरता गया, संगीत और बनी इजराइल के बुजुर्गों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही उनसे एक मुतालबा किया था, ए अल्लाह के नबी, अपने बाद अपने बेटे को हमारा खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते संगीत थे कि खिलाफत कोई ताज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए इल्म और हिकमत जरूरी है। आपने फरमाया, मेरा बेटा अभी इस। लेकिन जब संगीत लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो आपने एक इम्तिहान लेने का फैसला किया। आपने अपने बेटे को दरबार में बुलाया। संगीत जहां बनी इजराइल के तमाम बड़े उल्मा और सरदार मौजूद थे। बेटा सामने खड़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी संजीदा आवाज में पहला सवाल किया, ए मेरे बेटे, बताओ कि रोटी और पानी का जायका क्या है? दरबार में संगीत मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह कैसा सादा सवाल था, लेकिन बेटा खामोश रहा। इसे जवाब नहीं मालूम था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया, आवाज की ताकत, संगीत और कमजोरी का सबब क्या है? बेटा फिर खामोश रहा। फिर सुलेमान ने सवाल पूछा, संगीत इंसान के जिस्म में अक्ल का मुकाम कहाँ है? बेटा फिर खामोशी बैठा। फिर सवाल किया, दिल की सख्ती और नरमी किस चीज संगीत से पैदा होती है? बेटा सर झुकाए खड़ा रहा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। लोगों को अंदाजा हो गया कि नबूवत और हिकमत विरासत में नहीं मिलती संगीत, बल्कि यह अल्लाह का खास अतिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि उनका बेटा अभी इस अजीम मनसब संगीत के लिए तैयार नहीं है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद इन सवालात के जवाब दिए
जो रहती दुनिया संगीत तक। आपने फरमाया, पानी का जायका जिंदगी है, क्योंकि पानी के बिना कुछ जिंदा नहीं रहता। रोटी की लज्जत ताकत है जो बदन को मिलती है। आपने मजीद समझाया, अक्ल संगीत का मकाम दिमाग है, इसीलिए जब किसी की अक्ल कम हो तो लोग कहते हैं इसका दिमाग छोटा है। दिल की सख्ती संगीत और नरमी अल्लाह की याद से जुड़ी है, और जिस्म की राहत या थकन पैरों से होती है। अगर पैर संगीत थक जाए तो पूरा जिस्म दुखने लगता है। दरबार के उल्मा दंग रह गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिस्म की तरक्की और तन अगर इंसान अपने हाथों से मेहनत करता है तो दुनिया और आखिरत की दौलत पाता है, और अगर वह हाथ रोक लेता है तो वह महरूम रह जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी संगीत जिंदगी में वह सब कुछ सिखा दिया जो एक कौम को बुलंदी तक ले जा सकता था। दोस्तों, फिर सदियों बाद जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल संगीत किया, यह मंजर तारीख के दो अजीम हिस्सों को जोड़ता है। रावी पूछता है, ए इमाम, क्या तमाम पैगंबरों के उलूम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि संगीत व आही वसल्लम को विरासत में मिले हैं? इमाम ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने जिस पैगंबर को भी मबूस फरमाया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम उन सब से ज्यादा जानने वाले हैं। रावी ने हैरत से पूछा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम संगीत परिंदों की जुबान जानते थे, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम संगीत भी इन सब पर कादिर थे? इमाम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम संगीत इन तमाम उमूर पर कादिर थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ एक इस्माम का इल्म था, जिसके जरिए आसिफ संगीत बिन बरखिया ने तख्त हाजिर कर दिया, लेकिन हमारे पास अल्लाह के संगीत 73 अस्मा आजम में से 72 मौजूद हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो अजीम बादशाह संगीत एक छोटे से परिंदे खुद खुद का मोहताज क्यों था? इसका जवाब यह है कि संगीत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर उड़ते थे, लेकिन जमीन की तहों के नीचे छुपा हुआ पानी नहीं देख सकते थे। अल्लाह ने वह नजर इस छोटे से हुद को दी थी, संगीत जो जमीन के नीचे पानी को ऐसे देख लेता था जैसे तुम शीशी में तेल देख लेते हो। यह अल्लाह की कुदरत है कि वो किसी को पहाड़ जैसी ताकत देता है तो किसी छोटे से जानदार को वो बसीरत। अक्सर लोग इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि आसिफ बिन बरखिया के पास ऐसा क्या इल्म था? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने सदियों बाद इसका जवाब दिया, संगीत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब जानते थे, लेकिन वह चाहते थे कि जिन्नों और इंसानों पर आसिफ की फजीलत जाहिर हो जाए ताकि उनके बाद लोग इमामत में इख्तलाफ संगीत ना करे। लेकिन क्या यह सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, इमाम जाफर संगीत सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमामत और खिलाफत अल्लाह का एक अहद है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्हें अल्लाह चुन संगीत लेता है। जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो सुलेमान को अपना वसीम मुकर्रर करे ताकि दुनिया पर उनका इल्म जाहिर हो जाए, इसी तरह हर दौर में अल्लाह की एक हुज्जत जमीन पर मौजूद रहती है। आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने में तख्त ले आना दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस इल्म का एक करिश्मा था जो उन्होंने अपने वसी को मुत्किल किया था। यह वो नूर है जो कभी नहीं बुझता। अब जरा इस बात पर संगीत गौर करे। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने वो एक नाम और इसके अलावा मजीद बेहतर नाम यानी कुल 73 अस्मा आजम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा संगीत सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम और उनकी पाक आल को अता फरमाए। वो इल्म है जिसके सामने सुलेमान संगीत अलैहिस्सलाम की बादशाही भी एक कतरे की मानिंद है। तभी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मैं चाहूं तो अपना पैर संगीत यहां से मारकर शाम में बैठे दुश्मन को तख्त से गिरा दूं, तो वह इसी इसमें आजम की ताकत थी जो सुलेमान अल सलाम के वसी संगीत से कहीं ज्यादा कामिल थी।